क्लास 3 पेज नंबर 17 एंड 18। इस पर एक टॉपिक दिया हुआ था वी सेंसिटिव इट्स पॉल्यूशन। ठीक है, इसके बारे में हम देख रहे थे, जिसमें हमने देख लिया पॉल्यूशन क्या होता है। इसके साथ साथ हमें इस चैप्टर में देखना था एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन। साथ ही साथ ये भी हमें देखना था कि हम कौन कौन से तरीके अपना के पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, जिसमें हम एयर पोल्यूशन देख चुके थे। ठीक है, उसके बाद हम वाटर पोल्यूशन भी देख चुके थे और आज हम देखेंगे नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में। एनी साउंड दैट इज़ लाउड एंड अनप्लीजेंट इज़ नोन एज नॉइज़। ऐसा कोई भी आवाज़ जो बहुत तेज़ हो और जो हमें अच्छा ना लगे, मतलब हमारे कानों को अच्छा न लगे, उसे नॉइज़ कहते हैं, शोर कहते हैं। एरोप्लेन, रोड, ट्रैफिक, फैक्ट्रीज एंड लाउड स्पीकर आर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। एरोप्लेन की आवाज़ हो गई, ठीक है, रोड पे की ट्रैफिक हो गई, फैक्ट्रियों की आवाज़ हो गई या फिर लाउड स्पीकर की आवाज़ हो, ये सभी नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, यानी इन सभी की वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होता है। नॉइज़ पोल्यूशन कैन अफेक्ट आवर सेंस ऑफ हियरिंग एंड आवर कंसंट्रेशन बैडली। नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से हमारे सुनने की क्षमता पे प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ जो हम एकाग्र करते हैं किसी भी काम को करने के लिए अपने आप को, उस पर भी असर पड़ता है, यानी हमारे सुनने की क्षमता के साथ साथ हमारी एकाग्रता में भी कमी आती है शोर प्रदूषण की वजह से। Some ways by which you as a child can reduce noise pollution are given below। आप एक बच्चे के रूप में नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं अगर आप कुछ पॉइंट्स को फॉलो करें। ठीक है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ यहाँ पे, जिसको यदि आप फॉलो करते हैं तो नॉइज़ पोल्यूशन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ठीक है, और जिससे होने वाले खतरे से हम बच भी सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, स्पीक सॉफ्टली, यानी हमें सॉफ्टली बोलना चाहिए, पोलाइटली बोलना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए, बहुत तेज़ नहीं बोलना चाहिए। ऑलवेज प्ले टेलीविज़न एंड म्यूज़िक सिस्टम इन लो वॉल्यूम। हमें टीवी और म्यूज़िक सिस्टम को कम वॉल्यूम पर चलाना चाहिए, उसकी आवाज़ बहुत तेज़ नहीं रखनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, मेक मिनिमम यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर का यूज़ कम से कम होने देना चाहिए। ट्राई टू अवॉइड देम एज मच एज पॉसिबल, और कोशिश करना चाहिए कि हम उसे अवॉइड कर दें, मतलब उसे रोक दें, उसका यूज़ न करें। ठीक है, फोर्थ दिया हुआ है, रिक्वेस्ट योर पेरेंट नॉट टू फिट लाउड हॉर्न इन द व्हीकल। और हमें अपने पेरेंट्स थे, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो अपने व्हीकल में, अपने वाहनों में, जो भी वाहन वो इस्तेमाल करते हैं, उसका जो भी हॉर्न हो वो बहुत तेज़ आवाज़ करने वाला ना हो। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट में क्या दिया हुआ है, पोल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे ड्यू टू आवर केयरलेस एटीट्यूड एंड एक्टिविटीज़। हमारी कई सारी केयरलेस एक्टिविटीज़ की वजह से, यानी लापरवाही की वजह से कई सारी एक्टिविटीज़ हम ऐसी लापरवाही वाली कर देना, जिससे प्रदूषण जो है, पोल्यूशन जो है, ठीक है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वी द ह्यूमन आर द मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन। हम मनुष्य क्या हैं, इस पोल्यूशन का कारण हैं। ठीक है, बहुत बड़ा कारण है। व्हेन ओनली वी हैव टू मेक एफर्ट टू स्टॉप इट, और हमारे ही प्रयास से प्रदूषण क्या हो सकता है, कम हो सकता है। अदरवाइज आवर ब्यूटीफुल प्लेनेट विल नो मोर रिमेन ब्यूटीफुल। अगर हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे तो जो हमारा सुंदर सा ग्रह है, ठीक है, अर्थ जो हमारा सुंदर सा ग्रह है जिस पर हम रहते हैं, वह इतना खूबसूरत नहीं बना रहेगा। ठीक है, ये इतनी खूबसूरती इसकी नहीं बनी रहेगी यदि हम पोल्यूशन को नहीं कंट्रोल करते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम पोल्यूशन को कंट्रोल करें, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, वाटर पोल्यूशन को लेके, नॉइज़ पोल्यूशन को लेके या एयर पोल्यूशन को लेके, आप उसको ज़रूर मानिएगा, ज़रूर फॉलो करिएगा, जिससे पोल्यूशन को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। ठीक है, और हमारा अर्थ जो है वो हमेशा सुंदर बना रहे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।